वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 विच इज़ रैंडम पिक विद वेट। इसी का एक वेरिएंट है। इससे पहले जो आपको सॉल्व करना मैं सजेस्ट करूँगी विच इज़ रैंडम पिक। तो आज हम करते हैं रैंडम पिक विद वेट। दिस इज़ अ स्लाइटली टफर प्रॉब्लम ऑफ द रैंडम वेट। एंड सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हमें बताया हुआ है कि हमें कोई भी इंडेक्स पिक करना है फ्रॉम द अवेलेबल इंडेक्सेस ऑफ द एरे ऑफ द वेक्टर ऑफ W इज़ वेट्स। तो ये जो वेट्स है इससे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास W दिया हुआ है 1, 3। तो हर इंडेक्स, दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज गोइंग टू बी द करंट वेट विच इज़ 1 डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ दिस। द टोटल वेट इज 1 + 3 विच इज़ 4, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विच इज़ फर्स्ट इंडेक्स इज 3 विच इज़ द करंट वेट डिवाइड बाई टोटल विच इज़ 4। मतलब अगर 4 बार इस पर क्वेरीज आ रही है, 4 क्वेरीज अगर आ रही हैं, तो एक बार उन 4 में से एक बार हमें 0 रिटर्न करना है एंड 3 बार हमें 1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर 4 क्वेरीज आ रही हैं तो जो रिटर्न करना है हमें इंडेक्स, इट शुड बी 1 ओनली, 0 इंडेक्स ओनली 1 टाइम एंड 1 index 3 times. That becomes total 4 times. So this is the probability. The probability is 1/4 for this and the probability is 3/4 for this, which means it is 25% for this and 75% for this. So I hope it is clear. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था इसी का, ठीक है, 1, 3 का। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी रैंडम नंबर पहले हमें चाहिए। ठीक है, दिस गिव्स अ रैंडम नंबर इन C++, यू कैन हैव मोर एडवांस लाइब्रेरीज, बट दिस गिव्स अ रैंडम नंबर एंड इसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई ऐसा रैंडम नंबर देता है जो कि डुप्लीकेट होता है या वापस ओवरलैपिंग आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम का, विच इज़ बकेटाइजेशन। बकेटाइजेशन फॉर प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए बकेटाइजेशन से सॉल्व करता है। अभी हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स वुड हैव बीन 1, 2 and 3। ये अगर नंबर्स होते हैं तो टोटल सम कितना हो गया इसका, द टोटल सम इज 1 + 2 + 3 विच इज़ 6। हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इंडेक्सेस लिख देते हैं सबसे पहले, इट इज़ 0, 1 and 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6, इसकी क्या हो गई 2/6 और इसकी क्या हो गई 3/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, इसकी हो गई 2/6, इसकी हो गई 3/6। तो अगर 6 क्वेरीज टोटल आ रही है तो एक बार ये रिटर्न होगा, 2 बार ये रिटर्न होगा और 3 बार उनमें ये रिटर्न होगा। इनके इंडेक्सेस रिटर्न होंगे, मतलब एक बार होगा 0 रिटर्न, 2 बार होगा 1 रिटर्न और एक बार होगा 1 रिटर्न, 2 बार होगा 1 रिटर्न और 3 बार होगा 2 रिटर्न। ठीक है, इसमें हम बकेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बकेटाइजेशन क्या है, अगर हम इसे नंबर लाइन पे ले रहे हैं तो आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सम। द सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम 1 to 6 बिकॉज द टोटल सम इज ओनली 6। तो 6 में अगर हम देखेंगे तो 6 क्वेरीज अगर आ रही हैं तो उसमें 1 से 2 तक 0 रिटर्न होगा, 2, 3 और 4 पे रिटर्न होगा हमारा 1 इंडेक्स और 5 और 6। ठीक है, एक बार दोबारा मैं बना के दिखाती हूँ। 1, 2, 3 अगर होता तो टोटल सम हो गया 6। इसका मतलब कि 4, 5 और 6 क्या आंसर देने वाले हैं, ये देने वाले इंडेक्स विच इज़ 3, इंडेक्स विच इज़ थर्ड का इंडेक्स विच इज़ 2। उसके बाद 2 नंबर्स और 3 और 2 क्या आंसर देने वाले 1 और 1 क्या आंसर देने वाला है 0। ठीक है, तो 1, 2 अगर 3 होता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉसिबल सम्स है ना। मैक्सिमम सम इज 6, मिनिमम सम इज 1, तो 1 से 6 तक आंसर्स लाई कर रहे हैं। तो अगर वो सम अगर 1 होता तो रिटर्न करते 0, 2 नंबर्स में हम रिटर्न करते 1 और 3 में करते हम क्या करते 3, 2। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 6 नंबर्स हैं, हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बकेटाइजेशन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर 1 सम आ रहा है मतलब वो 0th इंडेक्स से आ रहा है, 2 सम आ रहे हैं मतलब 2 या 3 सम अगर आ रहा है तो 1 इंडेक्स से आ रहा है, और अगर ये आ रहे हैं 4, 5, 6 अगर सम आ रहे हैं तो वो 2 इंडेक्स से आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स आनी चाहिए, 3 टाइम्स आ रहा है 2, इसकी 2 टाइम्स आनी चाहिए, 1 2 टाइम्स आ रहा है और 0 1 टाइम आना चाहिए। ठीक है,
तो इसके अंदर हम कैसे फिगर आउट करेंगे ये चीज़, ये अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम, या फिर क्यूमुलेटिव सम भी इसको बोल सकते हैं। दिस इज प्रीफिक्स सम। कैसे? तो अगर हम देखेंगे 1, तो इसका प्रीफिक्स सम क्या है? 1 ही। तो 1 to 1 अगर आंसर आ रहा है तो 0 रिटर्न करेंगे, जो इसका इंडेक्स है। 2 का प्रीफिक्स सम क्या है? 2 का प्रीफिक्स सम इज पिछले का प्लस दिस विच इज 3, तो इट लाइज फ्रॉम 1 to 3, दैट मीन्स 2 and 3 इसके अंदर आंसर आ रहा है, ठीक है। एंड दिस लाइज फ्रॉम 4 to 6, तो इसका प्रीफिक्स सम हो गया 1 + 2 + 3 विच इज 6। तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स सम बना लेंगे। तो 1 2 3 जो था हमारा, इसका हम पहले प्रीफिक्स सम बना लेंगे। प्रीफिक्स सम बनाने के बाद हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। अब ये जो रैंडम नंबर हो सकता है, दिस कैन बी फ्रॉम 0 to int max, बट हमें रैंडम नंबर कितना चाहिए? हमें चाहिए 1 to टोटल सम विच इज़ ओनली 6। तो किसी भी रैंडम नंबर कैन बी फ्रॉम 0 to int max, इसको 1 to 6 के आंसर रेंज में लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रैंडम नंबर तो कुछ भी नंबर दे सकता है ना, रिटर्न कुछ भी कर सकता है। अगर हमें इसको 1 to 6 की रेंज में लाई करवाना है तो हमें इसको मॉड्यूलो करना पड़ेगा किससे? 6 से। जैसे ही हम इसको मॉड्यूलो करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज लाई फ्रॉम 0 to 5। अगर ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से तो आंसर विल बी 0। बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है तो 5 रिमाइंडर हो सकता है, 6 नहीं होगा, रिमाइंडर उससे ज़्यादा नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो 0 to 5 के आंसर लाई करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे 4 मॉड्यूलो 2 इज 0, ठीक है। तो इट विल ऑलवेज बी 0 और 1 ओनली, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा सम है प्रीफिक्स सम, इट लाइज फ्रॉम 1 to 6, बट रैंडम नंबर से जब हमने मॉड्यूलो करवाया है टोटल सम विच इज 6, तो नंबर आंसर लाइज फ्रॉम 0 to 5। वी वॉन्ट आंसर टू लाई फ्रॉम 0 to 5, नहीं 1 to 6। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक 1 ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम प्रीफिक्स सम जो हमने बकेट्स बनाई हैं उसके अंदर कैसे फिगर आउट करेंगे कि कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, जिससे हम इंडेक्स रिटर्न करेंगे, वो हम फिगर आउट कर पाएंगे। हमारे इंडेक्स रिटर्न करना है गाइज, हमें सम से इंडेक्स रिटर्न करना है। तो सम को पहले हमें इटरेट करना पड़ेगा। प्रीफिक्स सम, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रीफिक्स सम का जो एरे है दैट इज ऑलवेज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑब्वियसली, क्योंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, दैट इज ऑलवेज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 1 2 3 का अगर आप प्रीफिक्स एरे बनाओगे इट इज 1 2 + 1 3 and 6, दिस इज द प्रीफिक्स सम, दिस इज ऑलवेज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके अंदर हमें कोई भी फिगर आउट करना है, रैंडम ने जो नंबर दिया है, +1 ने जो नंबर दिया है वो कहाँ लाई करते हैं, तो वी कैन यूज लोअर बाउंड, ठीक है। अगर वो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है तो हम ये बता देंगे, 3 आ रहा है तो हम ये बता देंगे, ठीक है। तो वो हमेशा लोअर बाउंड से निकल के आएगा, और लोअर बाउंड से जो भी नंबर निकल के आएगा उसका हमें इंडेक्स देना होगा प्रीफिक्स सम का, ठीक है। और लोअर बाउंड यूजेस बाइनरी सर्च, तो n/2 मतलब n O of n नहीं होगी, इस कॉम्प्लेक्सिटी log n में सॉल्व हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल करते O of n में तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती, पर वो प्रॉब्लम नहीं है, हम लीनियर भी कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट्स आर n लाइज टू ओनली 10⁵। पर सबसे ऑप्टिमल इसका बाइनरी सर्च यूज़ करना है, बिकॉज प्रीफिक्स सम इज ऑलवेज सॉर्टेड। तो प्रीफिक्स सम बना लेते हैं, और ये प्रीफिक्स सम हमें कितनी बार बनाना पड़ेगा? एक ही बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि W इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ नॉट डायनेमिकली चेंजिंग। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम बना लेंगे। प्रीफिक्स सम कैसे बनाएंगे? एक करंट सम रख लेंगे विच इज़ 0, और हम इटरेट करेंगे इस W पे, ठीक है। W पे जैसे जैसे हम इटरेट करते जाएंगे, I को ऐड करते जाएंगे, प्रीफिक्स सम के अंदर पुश कर लेंगे। नॉर्मल सब को पता है प्रीफिक्स सम कैसे बनाते हैं, पिछले में करंट को ऐड करके, ठीक है। ये प्रीफिक्स सम बन गया। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हमने प्रीफिक्स सम बना लिया। अब हमें पिक करना है इंडेक्स पिक करने के लिए हमें सबसे पहले रैंडम नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये कोई रैंडम नंबर निकालते हैं, कैसे? रैंड। और टोटल सम प्रीफिक्स सम से कैसे आएगा? टोटल सम कैसे आएगा? प्रीफिक्स सम का लास्ट वैल्यू इज ऑलवेज द टोटल सम ना, जैसे 1 3 6 है यहाँ पे, तो 6 इज द टोटल सम ऑब्वियसली। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा प्रीफिक्स सम के बैक से, ठीक है। और ये जो रैंडम नंबर है इसको हमें 0 1 2 प्रीफिक्स सम की रेंज में लेके आना, मतलब टोटल सम की रेंज में लेके आना है, बट ये 0 to टोटल सम -1 की रेंज में देगा, इसलिए यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। हमारा नंबर निकल आया है। अब हम कैसे निकालेंगे कि ये प्रीफिक्स सम की कौन सी रेंज में लाई कर रहा है? लोअर बाउंड यूज़ करके। तो ये हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, आप खुद का भी बना सकते हैं। प्रीफिक्स सम डॉट बिगिन, प्रीफिक्स सम डॉट एंड, और नंबर कौन सा फिगर आउट करना है हमें, कौन सा कहाँ लाई कर रहा है, विच इज दिस रैंडम नंबर, ठीक है। अब जो भी नंबर आएगा उसमें से हम प्रीफिक्स सम के बिगिन को घटा देंगे, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, हमें इटरेटर नहीं चाहिए। ये इटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं। तो दिस हैज़ वर्कड।
and let's try to submit this code also. सो गाइज दिस हैज़ वर्कड. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. एंड लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई क्योंकि हम लोअर बाउंड यूज़ कर रहे हैं, ये बाइनरी सर्च यूज़ करता है. क्यों हम बाइनरी सर्च यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रीफिक्स सम इज ऑलवेज सॉर्टेड. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. थैंक यू गाइज. बाय.